हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, जो कि 11th क्लास का सेट का फर्स्ट चैप्टर है। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट फॉर एनी सबसेट ए बी सी ऑफ द सेट यू। ठीक है, यहाँ पे सबसेट है U का A B C। ठीक है, देन फॉलोइंग लॉ आर सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये लॉ, जो जितने भी लॉज हैं उसको अच्छे से आप लोग रिमेम्बर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इस पे क्वेश्चन बेस्ड रहता है और उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं लॉज। लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले यूनियन का लॉज देखेंगे। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी। ठीक है, इक्वल टू बी यूनियन ए। ये क्या हो गया? कमोटेटिव लॉ। ठीक है, फिर है ए ब्रैकेट में है ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ए यूनियन ए मतलब कि कोई सेट है, खुद का अगर उसका यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा? ए। ठीक है, ए मिलेगा, उसको बोलेंगे आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई यूनियन ए इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। देयरफॉर फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन ऑफ सेट। देन A union U equal to U union A equal to U. ओके, therefore A, यहाँ पे देखिए A जो है ये सबसेट है U का। ठीक है, A क्या है? सबसेट है U का, इसलिए क्या हो जाएगा? U हो गया। ठीक है, जैसे ये A है और ये वाला U है, तो हम लोग बोल सकते हैं A क्या है? सबसेट है U का, तो इसलिए क्या मिलेगा? ओवरऑल U मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम लोग यूनियन के लिए देखें, इंटरसेक्शन के लिए भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये क्या हो गया? कमोटेटिव लॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ होगा, इसमें भी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। Then A intersection A equal to A, idempotent law. A intersection phi equal to phi intersection A equal to phi. A intersection U equal to U intersection A equal to A. यहाँ पे देखिए U क्या है? आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। ये आइडेंटिटी है, इसलिए क्या हो गया? A। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब क्या? उसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो उसके साथ अगर कोई भी चीज़ को इंटरसेक्ट करेंगे आइडेंटिटी के साथ, तो वो जो चीज़ है वही मिलेगा, ए ही मिलेगा। ओके, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो ए है, ए फिर यूनियन और इसके साथ एक बार लिखेंगे बी, फिर इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन, देन ए यूनियन सी। ठीक है, ये है यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ए इंटरसेक्शन के केस में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये क्या है? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन। ओके, तो जितने भी लॉज हैं यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। रिमेंबर दैट। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। ए सबसेट ऑफ बी है, गिवन दिया हुआ है, अब हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कंसिडर करते हैं, एक्स जो है बिलोंग करता है सी माइनस बी से। ओके,
तो सबसेट दिखलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसेट दिखाने के लिए कि इसका एलिमेंट, x का एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है और x का एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर दोनों में बिलोंग करता है x का एलिमेंट तो हम लोग बोल सकते हैं c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं, एक कंसिडर करते हैं एलिमेंट x जो कि बिलोंग करता है c माइनस ए में, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या है कि x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी था डिफरेंस ऑफ सेट का। देन उसके बाद क्या, अगर x c में भी x जो का जो वैल्यू है c में बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड x जो है बिलोंग नहीं करता है b में, ठीक है। तो यहाँ पे a सबसेट ऑफ b है, अगर b में बिलोंग नहीं करता है तो a में भी क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ड्यू टू a सबसेट ऑफ b, ओके। तो यहाँ दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c माइनस ए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है। जैसे a माइनस बी था तो हम लोग लिखते थे कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है, बट यहाँ पे जो x रहता था इज नॉट बिलोंग्स टू b, ये होता था डिफरेंस ऑफ सेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, तो a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए c माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग माने थे क्या कि x बिलोंग करता है c माइनस बी में, ठीक है, बट यहाँ पे आया क्या, x बिलोंग करता है c माइनस ए में। तो हम लोग को यही दिखाना था कि एलिमेंट जो है, ठीक है, अगर सबसेट दिखलाना है तो हम लोग को दिखलाना पड़ेगा कि x कोई एलिमेंट है जो कि c माइनस बी में भी है, c माइनस ए में भी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड प्रूव दैट, ठीक है। हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब देखिए उसका यूज करना है और इसको प्रूव करना है, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल टू ए दिखलाना है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट यू हम लोग क्या मान लिए, बी द यूनिवर्सल सेट, देन ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो लेट दिस, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग क्या करेंगे कि ए यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग जस्ट देखे थे, इसलिए हम बोले कि रिमेंबर दैट ऑल प्रॉपर्टीज एंड ऑल लॉज, ओके, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन है तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ये जो वैल्यू है एक बार इसके साथ, और ये जो इंटरसेक्शन, ये जो पोर्शन है ये बीच में, ओके, देन ये एक इसके साथ विथ दिस। तो यहाँ पे यूज करेंगे ये प्रॉपर्टी का, ओके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन यू, फिर ये यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन u इक्वल टू ए होता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन u या फिर u इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था ए, इसके प्लेस हम लोग ये लिख सकते हैं, फिर ये यूनियन एंड प्लस दिस वैल्यूज, ओके। देन ए, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया, तो ए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए फिर इंटरसेक्शन फिर यू यूनियन बी बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ यू बिकॉज ये इसका वैल्यू क्या हो गया, यू हो गया, एंड इसका वैल्यू जो होता है इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। तो हम लोग को ये प्रूफ करना था, आ गया कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होता है, दिस वन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ए को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन 5, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू ए होता है, देन इंटरसेक्शन देन ए यूनियन बी, ठीक है। देन यहाँ पे भी क्या करेंगे, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन, ओके, ए यूनियन 5
इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू ए यूनियन, अब ये जो वैल्यू होता है फाई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ठीक है। और इसका यूनियन अगर करते हैं हम लोग फाई के साथ तो क्या देगा, ए देगा, ओके। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ठीक है। यूनियन में क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है एक तो ए का होगा एक तो बी का होगा, तो इसमें फाई में कुछ है नहीं, फाई मतलब नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट इन फाई, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सेट ए एंड बी, ठीक है, सो दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ओके। देखते हैं, लेट एक्स, यहाँ भी हम लोग को दिखाना है कि डिफरेंस ऑफ टू सबसेट सेट ए एंड बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो देखते हैं, कंसिडर करते हैं एक एलिमेंट एक्स जो कि बिलोंग करता है ए माइनस बी में, देन ये डिफरेंस ऑफ सेट है तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a बट x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू a, अगर b में बिलोंग नहीं करता है तो b प्राइम में बिलोंग करेगा, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अपोजिट होता है, ओके। तो दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a माइनस बी इसे सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, ओके। तो अगर इसका इक्वल हम लोग को दिखलाना है तो एक बार इसके सबसेट करेंगे, देन अगेन इसका एक बार रिवर्स सबसेट करेंगे। तो देखते हैं, अगेन लेट y इक्वल टू, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे y इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल टू x एक बार कंसिडर किए, अब एक बार क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे, ये इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट मान लिए। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ y जो है बिलोंग करता है a में, एंड y जो है बिलोंग करता है b का कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो y बिलोंग करता है a में, एंड y अगर b का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो b में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ये b में बिलोंग नहीं करेगा। तो y जो हो क्या बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस प्रॉपर्टी इज डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट से। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस बी, ठीक है। देन दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, यही हो गया इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे देखिए a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस बी, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर हम लोग सबसेट दिखा देते हैं कि ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट, मतलब कि दोनों क्या हो गया, इक्वल है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एनी सेट a एंड b सो दैट, ठीक है, सो करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू a होता है, ठीक है, और एक a यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b, यहाँ पे है a यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b, ओके। तो सबसे पहले वाला हम लोग लेते हैं फर्स्ट, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इक्वल टू a, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस इसका कंसिडर करते हैं, एलएचएस इक्वल टू इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b यूनियन है, फिर यहाँ पे देखिए a है a माइनस बी, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ से a माइनस बी को हम लोग इक्वल होता है इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का, तो दिस इज b कॉम्प्लीमेंट इज दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, यहाँ इजिली हम लोग देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड करता है, देन a इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एंड a, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जिससे यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो u, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन u इक्वल टू क्या होता है, a होता है, तो दैट इज RHS, ठीक है। तो LHS से हम लोग RHS मिल गया हम लोग को, तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 2 था, उसका LHS देखते हैं, a यूनियन b माइनस a है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे a माइनस बी का वैल्यू क्या था, तो यहाँ पे b माइनस a का वैल्यू क्या हो जाएगा,
उसका अपोजिट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन इजिली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड करता है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लो में। देन यहाँ पे देख सकते हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू ए यू होता है, तो यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को देगा ए यूनियन बी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू का कॉम्प्लीमेंट जो यू जो होता है यूनिवर्सल सेट इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन बी, तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 है, देन सो दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड हैंस सो दैट ए सबसेट ऑफ बी, ये हम लोग को शो करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या गिवन, ये दिया हुआ गिवन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 गिवन, ठीक है। देन ए का वैल्यू भी दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम लोग को शो करना है कि ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए है इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे ए है और इंटरसेक्शन, यहाँ पे यू का जो वैल्यू होता है वो ये होता है बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके, देन ए इंटरसेक्शन है, यहाँ पे सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, इंटरसेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था वो। देन ए इंटरसेक्शन बी एंड इसका जो वैल्यू हो गया वो 5 के बराबर हो गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 5 मतलब क्या, देयर इज नो एलिमेंट, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी ओनली मिलेगा हम लोग को। क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज देयर इज नो एनी एलिमेंट्स इन 5। ओके, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स ए सबसेट हो गया बी का, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। ओके।